धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को जय जिनेंद्र। आप सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जैन धर्म के सिद्धांत जन जन तक पहुंच सकें। हर ग्रुप में भेजें, चाहे वो जैन ग्रुप हो चाहे नॉन जैन ग्रुप हो, ताकि वह सब जान सकें। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत 15वीं भावना मार्ग प्रभावना का वर्णन चल रहा है। मार्ग प्रभावना के अंदर मार्ग प्रभावना कैसे करनी चाहिए, मार्ग प्रभावना करने वाले के क्या क्या गुण होने चाहिए, उसके बारे में स्वाध्याय चल रहा है। तो आज हम आगे स्वाध्याय करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधान तय श्रवन्तु। कह रहे हैं धर्म कथा पटु, मार्ग प्रभाव करने वाला धर्म कथा पटु होना चाहिए। धार्मिक जीवन जीने वाले महापुरुषों की पवित्र कथा भव्य जीवों को पाप क्षय एवं पुण्य वृद्धि का श्रेष्ठ प्रत्यय है। पुराण पुरुषों के जीवन वृत्ति, शिक्षा, नीति, उपसर्ग, परिचय, जय का सत्यार्थ बोध प्रदायक है। एक पुरुष विशेष के जीवन पर आधारित कृत्य चारित्र संज्ञा को प्राप्त होती है और उसमें जिसमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव, बलभद्र, नारायण, पृथ्वीनारायण, नारद, रुद्र आदि महापुरुषों की व्याख्या जिस ग्रंथ में विद्यमान हो तो वह ग्रंथ पुराण संज्ञा को प्राप्त होता है। चारित्र और पुराण दोनों की व्याख्या में जो कुशलता को प्राप्त है वे धर्म पटु कहलाते हैं, धर्म कथा पटु कहलाते हैं। धर्म कथा सामान्य से सामान्य लोग सुन करके समझ लेते हैं, उसके प्रभाव से भव्य आत्मा सम्यक्त को प्राप्त होते हैं। रत्नत्रय मार्ग पर आरूढ़ होकर के परमात्मा पद की सिद्धि कर लेते हैं। इसलिए कथावाचक का कर्तव्य है कथा की विषय वस्तु अत्यंत रोचक शैली में सभा के मध्य आना चाहिए। प्रत्येक पात्र की व्याख्या में पात्र की छवि श्रोताओं के दृष्टिपटल पर दृष्टिगोचर होना चाहिए। काव्य में छंद व्याकरण के संपूर्ण नियमों के साथ तत्व उपदेश पूर्वक तीर्थभूत महापुरुषों के उपकार का व्याख्यान करें। सुमधुर शब्दों में प्रत्येक मानव के हृदय में धर्म भाव जागृत हो जाए, कालुष्य का अभाव हो जाए, ऐसी धर्म कथा करनी चाहिए। अंधविश्वास का अभाव हो जाए, सत्यार्थ तत्व का बोध हो जाए, परस्पर संपूर्ण संप्रदाय प्रेम वात्सल्य के साथ निवास करे, किसी में मत का मतांतर बलात् ना करे ना कराए, राष्ट्रीय हित सद्भावना प्रधान होनी चाहिए, स्वार्थ वृत्ति का विच्छेद रहे, ऐसी प्रेरणा वक्ता को प्रति क्षण देना चाहिए। सम्यक्त तत्वार्थ के प्रति जिज्ञासाएं उत्पन्न होती रहें, ऐसी भावना भरा होना चाहिए। धर्म कथा करते समय कथावाचक वक्ता महोदय को ध्यान रखना चाहिए, जिस समय जैसे पात्र का विषय बना रहे हैं वैसा ही भाषण करना चाहिए। उस समय नाटकीय पद्धति का किंचित आश्रय ना लेना चाहिए, जिससे कि जो कथा की विषय वस्तु है वह श्रोताओं के सामने चित्र जैसे प्रदर्शित होने लगे। वह पात्र तद्रूप सामने छलके। यदि विषय में है श्री राम के द्वारा जंगल में निर्गंध दिगंबर मुनियों को आहार दिया जा रहा है तो वह दृश्य सामने प्रकृति के वातावरण सहित दृष्टिगोचर होने लगे। वह कला वक्ता के वक्तव्य में होनी चाहिए। वचन सुनने के लिए श्रोता नहीं आते हैं,
प्रवचन सुनने आते हैं, जो कि वक्ता कुशल वक्तृत्व कला का प्रभाव है। वचनों, शब्दों, विन्यास, अलंकार, छंद, व्याकरण, मुहावरे, नीति, न्याय, सिद्धांत, अध्यात्म का प्रयोग करता है। साथ ही सामने बैठे श्रोताओं की अर्हता योग्यता कैसी है, विषय को ग्रहण करने की क्षमता देखना चाहिए। श्रावक श्रवण करते करते श्रोता प्रमुदित हो रहे हैं या प्रमाद के प्राप्त हो रहे हैं, प्रसन्नता को प्राप्त हो रहे हैं या खिन्न हो रहे हैं, श्रोताओं पर भी वक्ता की दृष्टि डालनी चाहिए। उन्हें आत्मीय भाव प्रदान करें तथा उनमें भी आत्मीय भाव स्वीकार करें। संसार के दुख, क्लेश, विषाद, विकार के भाव से श्रोता पृथक हो सके, ऐसे उपदेश करें। धर्म सभा में आकर श्रोता कसाय, प्रमाद, खेद, क्लेश विषय को प्राप्त ना हो जाए, ऐसी व्याख्या ना करें। सभा में शत्रु मित्र भाव का अभाव कर प्राणी मात्र के प्रति समभाव धारण करके ही उपदेश करना चाहिए। साम्य भाव के अभाव में मंच पर कदम भी नहीं रखें। सर्वप्रथम साम्यता को प्राप्त करो, उसके उपरांत ही व्याख्यान आरंभ करें। कषाय विषय को मुख से रख करके उपदेश नहीं देता है, कषाय विषय को मुख में रख करके उपदेश नहीं होता है, नहीं तो वाक्य का वाण रूप में प्रयोग हो जाएगा। वक्ता का कर्तव्य है कि कदाचित आपकी सभा में धर्म प्रभावना से या द्वेष भावना से आपका हित विचार के ही क्यों बैठा हो, तो उस एक को लक्ष्य बना करके ना बोलें, अपितु सहस्र भव्यों जीवों के प्रति करुणा दृष्टि से बोलें। अहित चिंतक आप श्री का हित चिंतक बन जाए, यही तो वाणी का प्रभाव है। क्रूर भी शांत स्वभाव को प्राप्त हो जाए। जितने अंतरंग में डूबे सत्यार्थ बोध की मणि मोती चुन चुन करके तपोपदेश कथावाचक को करना चाहिए, जिससे कि जिन शासन की पवित्र प्रभावना हो। अप्रभावित चित्त भी ध्रुव धर्म प्रभावना में जुड़ जाए और वीतराग मार्ग की निंदा ना करके स्तुति करने में मग्न हो जाए। हृदय हृदय में जिन शासन नमोस्तु शासन स्थापित हो जाए। वादी, अगला गुण है वादी। धर्म प्रभावना की अनेक विशिष्ट विद्याओं में शास्त्रार्थ एक अलौकिक विद्या है। इस विद्या का ज्ञाता विशिष्ट न्याय शास्त्र का ज्ञाता होता है। चाहिए शास्त्रार्थ शैली का ज्ञान होना चाहिए। स्व समय पर समय में कुशलता प्राप्त होना चाहिए। स्वधर्म शास्त्रों के अध्ययन के साथ ही पर धर्म ग्रंथों पर भी गंभीर अध्ययन अनिवार्य है। दोष गुण के बीच बोध बिठाना सत्यार्थ का निर्णय नहीं हो सकता। भूतार्थ का सम्यक निर्णय भी संभव है। जब विश्व दर्शन का अभ्यास बहुआयामी होगा, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मार्ग चलते कोई भी व्यक्ति किसी पे भी वाद विवाद करने खड़ा हो जाए। संप्रदाय भी संवाद खड़े हो जाएंगे, हिंसा भड़क उठ सकती है। तो वाद का अधिकार ज्ञानी, विवेकी, गंभीर, सुताधारक, वाक्पटु, तर्क शक्ति संपन्न पुरुष को ही है, अन्य सामान्य जीव को नहीं है। उन्होंने आगम पुराणों, अन्य नीति, व्याकरण, पाहुड़ शास्त्रों का तलस्पर्शी अध्ययन किया है। ऐसा वादी भसीम की भांति कुवादियों के ऊपर सिंह के तुल्य दहाड़ता हुआ अहंकार के गंडस्थल को विदीर्ण कर देता है। जैसे सिंह हाथी के गंडस्थल को विदीर्ण कर देता है और वाद विद्या में विशारद भव्य प्राणी अरथ शासन की महती प्रभावना करता है। शादवाद ध्वज केसरिया ध्वज को
दिग दिगांतक में लहरा देता है, वही शादवाद विद्या पुरुष शादवाद केसरी संज्ञा को प्राप्त होता है। प्रत्येक श्रमण व विद्वान को शादवाद विद्या शैलिता का वर्तमान करना चाहिए, जिससे सत्य शासन जयवंत हो, नमोस्तु शासन जयवंत हो। अगला गुण है निमित्त शास्त्र ज्ञाता। प्रभावक कैसा होना चाहिए? जिन लक्षणों को देख करके भूत में हुई, भविष्य में होने वाली और वर्तमान में घटित घटनाओं का निरूपण किया जाता है, उन्हें निमित्त कहते हैं। निमित्त हेतु कारक प्रत्यकारक निमित्त की पर्याय है। न्याय शास्त्र में दो प्रकार के निमित्त माने गए हैं, कारक और सूचक। कारक निमित्त भी कहलाते हैं जो किसी वस्तु को संपन्न करने में सहायक होते हैं, जैसे घड़े के लिए कुमार निमित्त है, पट वस्त्र के लिए जुलाए और कुमार की सहायता के बिना घटपट रूप कार्यों का बनना संभव नहीं है। तो पूरे दूसरे निमित्त सूचक हैं, उनके माध्यम से किसी वस्तु या कार्य की सूचना मिलती है, जैसे विद्यालय के घंटे से विद्यालय की कक्षा आरंभ होना का बोध होता है। ज्योतिषी शास्त्रों में सूचक निमित्तों की विशेषताओं पर विचार किया गया है। तो सूचक निमित्त 8 प्रकार के हैं: व्यंजन, अंग, स्वर, भौम, छिन्न, अंतरिक्ष, लक्षण एवं स्वप्न। कह रहे हैं निमित्त के सूचक कौन कौन से? 8 प्रकार से छिन्न देख करके हम निमित्त यानी उस वस्तु का ज्ञान लगा सकते हैं। निमित्त तिल, मस्सा, चट्टा आदि देख करके शुभाशुभ का निरूपण करना व्यंजन निमित्त है। स्वर निमित्त चेतन प्राणियों और अचेतन वस्तुओं के शब्द सुन करके शुभाशुभ का निर्णय करना स्वर निमित्त है। भौम निमित्त भूमि आदि देख करके शुभाशुभ फल होना भौम निमित्त है। छिन्न निमित्त सास, वस्त्र, शस्त्र, आसन और छत्र आदि को छिन्न हुआ देख करके शुभ अशुभ फल का कहना छिन्न निमित्त है। अंतरिक्ष निमित्त ग्रह नक्षत्रों की उदय अस्त द्वारा शुभाशुभ का निर्णय करना अंतरिक्ष निमित्त है। लक्ष्य निमित्त स्वास्तिक, कलश, शंख, चक्र आदि चिन्हों के द्वारा एवं हस्त, मस्तक और पगतल की रेखाओं के द्वारा शुभाशुभ का निरूपण करना लक्षण निमित्त है। अंग निमित्त हाथ, पैर, ललाट, मस्तक और वक्षस्थल आदि शरीर के अंगों को देख करके शुभाशुभ फल का निरूपण करना अंग निमित्त है। स्वप्न निमित्त स्वप्न के द्वारा शुभाशुभ वर्णन करना स्वप्न निमित्त है। अष्टांग निमित्त के माध्यम से जिन शासन की प्रभाव न करना, परंतु आजीविका नहीं करना चाहिए, ना ही व्यसन करना चाहिए। मिथ्या दृष्टियों के मिथ्यात उपदेश समूह अर्हत शासन में भी विविध विद्याएं है। इस आत्म का ज्ञान जगती के जीवों को सम्यक्त हो। आचार्य प्रवर विमल सागर जी महाराज संप्रति काल में निमित्त ज्ञान कुशल आचार्य थे, जिन्होंने जिन शासन के अपूर्व प्रभावना की है, अनेक कुपथगामी जीवों को अपने ज्ञान प्रकाश के में सतपथ दिखाया है। अनेक स्तरों की बलि प्रथा को समाप्त कराया है, हिंसक कृत्यों पर अंकुश लगाया है, विपरीत मार्ग पर चलने वालों को जिन मार्ग पर स्थापित कर महती प्रभावना की है। अगला है तपस्वी। आत्मशुद्धि पूर्वक अंतरंग बहिरंग तपस्या के माध्यम से जिन शासन की प्रभावना करना चाहिए, उग्र तप करने वाले तप साधकों को देख करके सामान्य जीव आश्चर्य को प्राप्त होते हैं। एक बार भोजन पानी यथालब्ध प्राप्त करने वाले यति 6 मास पक्ष मास आदि उपवास की साधना करने वाले यति विश्व सुंदरा को आश्चर्य में डालते हैं। सामान्य जन प्रतिदिन कई बार भोजन करने वाले हैं
और उन्हें निर्गंत मुनि भगवंतों की चर्या प्रभावित किए बिना नहीं रहती है। विद्या सिद्धि, अगला है विद्या सिद्धि। आत्म साधना के साथ शासन की प्रभावना के उद्देश्य से दीर्घता साधना में सहज प्राप्त विद्याओं के माध्यम से सर्वज्ञ जिन शासन को उद्योतित करना चाहिए अथवा वर्धमान को हीयमान नहीं होना चाहिए, ऐसा उपक्रम करना जिससे कि मात्र प्रभावना ही हो, अप्रभावना कंचित भी नहीं होनी चाहिए, यही जिन शासन की अपूर्व प्रभावना है। रिद्धि सिद्धियों का स्वामित्व निष्प्रय भाव से की गई तपस्या विशिष्ट सिद्धि रिद्धि प्रदायक होती है। धन्य निर्ग्रंथ दिगंबर श्रवण जो सिद्धि के पीछे नहीं घूमते, जिनकी निर्मल ब्रह्म साधना सम्यक आचरण सहज की अनेक सिद्धि का निलय है, वे योगीश्वर सिद्धियों के लिए तब साधना नहीं करते। साधना तो स्व आत्म उपलब्धि सिद्धि के लिए करते हैं। जगत की लौकिक सिद्धियां स्व आत्म आराधक के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी वे सहज स्व आत्मा के ध्यान के बल पर प्राप्त हुई है अनेक रिद्धियों के भंडार हो जाते हैं। पर इस समय पर इन शक्तियों का प्रयोग करके सत्यार्थ धर्म की प्रभावना में सहायक होते हैं, परंतु स्व प्रभावना हेतु आजीविका हेतु का सहारा नहीं लेना चाहिए। जो साधना के साधन हैं उन्हें चरम की प्रशंसा में नहीं लगाना चाहिए। शुद्ध आत्मा की अनुपम कृति को संभाल करके रखना चाहिए। काव्य कला, अंतिम है काव्य कला। मात्रिक, वार्णिक, तुकांत, गद्य, पद्य, छंदबद्ध, अछंदबद्ध आदि विद्याओं में कर्तव्य कुशलता से जनमेदिनी के चित्त को बस कर लेना। श्रोता मंत्रमुग्ध होकर के सर्व विकारों से शून्य हो जाए, स्व आत्मा एवं परमात्मा दोनों में ही चित्त स्थिर रहे, अन्यत्र चित्त प्रवेश में ना हो सके, वही सुकवि की सुकाव्य है। मंथन से पृथक शुद्ध चैतन्य में प्रवेश कराएं, यही सुकवि की सुकाव्य की सरलता है। जो नारी रूप लावण्य काम भोग की महिमा गाए, विकार जागृति हेतु कविताएं रचे, वे कुकवि, कुपंथ पोषक, सत्य मार्ग के आलोचक, धर्मनाशक, सत्यार्थ बोध शून्य प्राणी मात्र को संसार गर्त में डालने वाली रचनाओं को रच करके प्रसन्न होते हैं, वे नियत कुमार्गी कुगति के पात्र हैं। राजकथा, भोजन कथा, स्त्री कथा, चोर कथा, इन चारों भी कथाओं का जहाँ पोषण हो, वे उन कर्तव्यों से जुड़ी जो सुश्रुतिपूर्ण है, उनकी आत्मा रक्षा करे। जिन शासन कवियों की रचनाएं सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के प्रति आकर्षण उत्पन्न कराए, सत्यार्थ बोध प्रदान करे, इन कविताओं का प्रवचन श्रवण करो, जिससे कि मार्ग की प्रभावना हो। इति मार्ग प्रभावना भावना। आज है 15वीं भावना। मार्ग प्रभावना भावना यहीं पर समाप्त होती है। अगला स्वाध्याय कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।